ठीक है सर, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज आरसीएम बिजनेस बालिना पीयूसी पर। मैं अपनी ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारी ये वीकली मीटिंग है, हर बृहस्पतिवार को मीटिंग हुआ करेगी यहाँ बालिना क्षेत्र में। अभी पिछले बृहस्पतिवार से शुरू किया है, तो लोगों का आना जाना अदलना बदलना लगा रहेगा। मैं आपको, क्योंकि जिसे चलना है आगे तो वो बढ़ेगा और जिसे नहीं चलना है वो कहीं नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा परिवार है इस संसार में, हमें अपने परिवार को हमको लेके चलना है, न कि कोई दूसरा लेके चलेगा। इसलिए जो काम हमारी समझ में आता है हमें वो काम कर दें। जनता की समझ में जो आ रहा है जनता करती है, लेकिन जनता की समझ में कभी कुछ नहीं आता, ठीक है। मैंने इस चीज़ का कई उदाहरण ऐसे देखे हैं। जनता भी अपनी समझ से कुछ नहीं कर रही, वो देखा देख करती है। और दिन काम देखा देख करती है। देखा देख का एक उदाहरण मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है। एक समय की बात है, हमारे ही गांव की बात है। हमारे गांव में सब 93-4 में ऐसा हुआ था कि 70 से 80 नौजवान 10-12 पास किए हुए और ऐसे घूमते थे बेरोजगार। 70 से 80 नौजवान 93-4 की बात है और 10-12 पास किए। उस समय विवाह शादियों में भी टोटा आ गया था हमारे गांव में और बेरोजगार घूमते थे। भाई किस्मत किसी एक व्यक्ति का उसमें ऐसा सिस्टम बैठा, किसी से बातचीत करके, और उसने भर्ती देखी और उसका सिलेक्शन हो गया फौज में, ठीक है जी। उसका सिलेक्शन होते ही उसके आसपास घूमने वाले 2 लोगों ने बोला ये लग सकता है, तो मैं क्यों नहीं लग सकता। वो फौज में लग गया। बहुत दुबला पतला, बहुत कमजोर था और बहुत ही हल्का, जैसे फूंक मारोगे ऐसे उड़ जाता था, ऐसी बॉडी थी, ठीक है। तो उसको देख के 2 लोगों ने और देखा और 2 लोग अगली भर्ती में खड़ी हो गए। उस समय कॉल लेटर की भर्तियां निकलती थी और 6 महीने बाद भर्ती होती कॉल लेटर की। तो उसमें दूसरे में 2-3 लोगों ने और अप्लाई किया और 2-3 ने और अपने मेहनत बढ़ाई और मेहनत बढ़ा के अगली भर्ती में 2-3 और निकल गए। तो जब एक लगा, दूसरे 2-3 और लगे। उनको देख के फिर और थोड़ा सा जोश बढ़ा गांव के नौजवानों में, और फिर उसमें से फिर अगली भर्ती में 2-3 और लग गए। तो सर सत्य बता रहा हूँ, 94 से लेके आज तक कोई ऐसी भर्ती नहीं गई फौज की, पुलिस की, जिसमें हमारे गांव से सिलेक्शन न हुआ हो। और उसी दौड़ में हम भी शामिल हुए थे और उसी को देखा देख हम भी उस मुकाम पर पहुंच गए कि हमारा भी सिलेक्शन हो गया। और जिस व्यक्ति ने ये लगन लगाई थी और लोगों को, उनकी कहानी में आज मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। वो 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद और फौज को छोड़ के घर हैं। जिस व्यक्ति ने स्टार्टिंग में कदम रखा था, जिसे देख के पूरे इंस्पायर हुए थे, पूरे फौज भर्तियों में गए थे, आज वो सही ज़िंदगी रिटायरमेंट लेके और अपने सही तरीके से आके पुलिसों में भी लग गए, आके नेवी में लग गए। कई सारे लोग दूसरी जगह लग गए, कई दूसरी जगह लग गए, 3-4 एसआई भी बन गए दिल्ली पुलिस में। उनमें से आके आज बहुत सारे लोगों ने अपना निर्वहन किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने शुरुआत कराई थी, आज वो 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग करके और वहाँ से भगोड़ा घोषित करके अपने आप को घर है। लेकिन मैं आज भी उसका शुक्रगुजार हूँ और उसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने पूरे गांव की हालत में सुधार कर दिया। तो ऐसा होता है, देखा देख काम होता है। तो अभी हमारे गांव से ही बात करें तो हर घर में से जॉब में किसी एक घर से 2-2 3-3 हैं। तो ऐसा होता है सर, देख के बहुत फर्क पड़ता है। अभी मैंने जब शुरुआत किया था आरसीएम बिजनेस, तो मैं लोगों को बात बताता था तो बहुत सारे लोग नहीं मानते थे, बहुत लोगों ने नहीं माना, ठीक है। लेकिन मैं चलते रहा और सीनियर अपलाइन के पास बैठते रहा, उनके साथ बैठ के और चल के आज कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि तुम क्या काम कर रहा है हमें बता तो सही। हालांकि मैंने उनको बताया है 2 साल पहले भी, लेकिन अब फिर से टकरा रहे हैं कि समझ में नहीं आया उस समय, अब बता फिर। तो कई लोग अभी ऐसे भी आ रहे हैं, बहुत से लोग तो ये आते जाते रहेंगे। बहुतों की समझ में शुरुआत में नहीं आता है, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि गाड़ी भी मेंटेनेंस हो रही है, दुकान भी चल रही है और भी सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी भी पेट्रोल डीजल से चलती है
और टिप टॉप बन के निकलता है, टिप टॉप बन के आता है, तो कुछ तो खास बात है। फौज की पेंशन से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग अपने अपने वो काम करते हैं और वो करते रहेंगे। वो देख देख के आ रहे हैं बहुत से, तो आप बताओ हमें, तो मैं उनको एक बार में सीधा सीधा टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। उनको फिर डे बाई डे डेट दे के फिर उनको पका के दे रहा हूँ, ठीक है। अब उनको पका के दे रहा हूँ, तो ऐसे भी हो रहा है। बाकी मैं इस मुकाम में बहुत अच्छे और बहुत सही जगह पर हूँ। तो हम यहाँ बात कर रहे थे RCM प्लान की। प्लान इसमें कुछ नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि ये हल्दी मिर्च नमक धनिया बेचने का काम है, नहीं। मैं इसको हल्दी मिर्च नमक धनिया बेचने का काम नहीं समझता। लोग ये समझते हैं कि ये लोगों को जोड़ने का काम है, नहीं। ये लोगों को जोड़ने का काम भी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि चैन बनाने का काम है, नहीं। मैं इसको चैन बनाने का काम भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है अपने ऊपर। मैंने ये महसूस किया है अपने ऊपर। सबसे पहला पॉइंट जो जाता है, हमारी यारी रिश्तेदारी दोस्ती भाईचारा भाई नाता बहन बुआ भांजे, इतने सारे रिश्ते हैं, और इन सब रिश्तों की एक शिकायत रहती थी कि आप तो हमारे यहाँ आते भी नहीं। सबसे बड़ी शिकायत है ये, हर किसी व्यक्ति से जूझ रही है ये शिकायत कि आप तो हमारे यहाँ आते भी नहीं और एक फोन भी नहीं करते, और हम करते हैं तो उठाते नहीं। कितनी शिकायत है। अब तो तुम इतना बड़ा हो गया है कि हमारे पास तो फोन भी नहीं करता, तुम्हारे पास टाइम नहीं। हाँ, ये बात सही है उनकी शिकायत, मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ कि इन सब की जो शिकायत है ये सही है, क्योंकि हमारे पास काम कुछ नहीं है और टाइम बिल्कुल नहीं है। काम कुछ नहीं है और टाइम बिल्कुल नहीं है, और फ़ोन करने के लिए चाहिए पैसा, तो वो आएगा कहाँ से फालतू फ़ोन करने के लिए। अब तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, एक बार रिचार्ज हो जाता है, पूरे महीने फ्री रहता है। पर अब से कुछ दिन पहले तो 2-3 रुपये पर मिनट या ऐसा कुछ कॉल चलती थी, उन्हीं बीच में ये शिकायत कर। जब तो मिस कॉल ही आ रही जाता, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मैं इनकी शिकायत को सही मानता हूँ। हुआ क्या है, आज की डेट में अब मैं इन यारी रिश्तेदारियों में महीने में 2-3 बार चला जाता हूँ, और 2-3 दिन पे फोन भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। क्योंकि जहाँ भी हम जाएंगे वहीं हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, और जहाँ प्रोडक्ट निकलेगा वहीं हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। तो जब हम आगे बढ़ने की बात करेंगे तो उनसे बात होनी जायज़ है। तो यारी रिश्तेदारी बहन भांजे बुआ फूफे भतीजे सब खुश। नाराज भी रहें तो वो नाराज होगा जो हमारा प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। शिकायत होगी तो उसकी होगी जो हमारा प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। वो क्या कहते हैं, मुझसे हैं ऐसे भी, वो ये कहते हैं कि तुम हम पे फ़ोन क्यों करेगा। मैंने क्यों करूं तुम पे फ़ोन। तो कुछ लेने वाला देने वाला, तुम हम पर फ़ोन क्यों करेगा। मैंने कि क्यों करूं तुम पर फ़ोन, बताओ तो सही। हम तेरी बुआ नहीं, मैंने कि बुआ है तो तुम मेरे कहने से दुकान बदल के सामान नहीं ले सकते क्या महीना में 2-3 हज़ार का। आप हल्दी नमक मिर्च ये खा रहे हो, और मैं बता रहा हूँ कि इस दुकान से लो, अपने पास से, भट्टिया से यहाँ से लेने मत आओ, अपने पास से। तो नहीं ले सकते क्या। महंगे सस्ते की शिकायत नहीं होंगी, पर मैं कह रहा हूँ तो महंगा सस्ता क्या है। अरे हम उनके कहने से, यार रिश्तेदारों के कहने से, अपने लड़के लड़की विवाह शादी उन्हीं के कहने से करते हैं कि नहीं करते। बाद में दुख सुख भी मिलते हैं कि नहीं मिलते। फिर हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा था, हमारे इसमें ऐसा था, हमारे उसमें ऐसा था, या बुआ ने ऐसा करा दिया, मामा ने ऐसा करा दिया। पर अगर हम एक दुकान बदलने की कह रहे हैं, भाग्य वो बाद में देखा जाएगा, पहले इस्तेमाल तो करो। इस्तेमाल करोगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। तो अभी मैंने भी यही सिस्टम अपनाया है। जहाँ बिजनेस चल रहा है वहाँ तो बातचीत लगातार है, और जहाँ बिजनेस नहीं चल रहा वहाँ से थोड़ा सा
कटो ना कटअप तो खैर क्या है, पर विमुख होना लाजमी है, क्योंकि मेरे पास टाइम बिजनेस से मिलेगा कहाँ, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है, और इसे मैं चेन बनाने का इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमारे पहले भी हजारों पीढ़ी थी, हजारों लोग इस दुनिया में आए और चले गए, उन्हीं की संतानों में से हम थे। अगर कोई चेन काम नहीं करती तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। और बताइए, कोई चेन काम नहीं करती तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। तो ये चेन है, तो ये भी एक सिस्टम है, और इस सिस्टम से तो हमें यहाँ जिंदगी मिली है, लेकिन अगर इस सिस्टम में हमने कदम रख लिया तो हमारी पीढ़ियां बच जाएंगी, हमारी जनरेशन सुधर जाएगी और हमारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। क्योंकि एक दुकान बदलने से अगर हमें लाखों रुपए की इनकम आती है तो क्यों न लेनी चाहिए। बिल्कुल भाई। और किसी एक व्यक्ति को बताने से उसके घर में 50,000 की इनकम आती है तो क्यों न लेनी चाहिए, और क्यों न बताना चाहिए। और उसके बाद भी किसी एक व्यक्ति को बताने से उसके भी घर में 25,000 आए तो क्यों न बताना चाहिए। ये चेन बनी कि ये इनकम जनरेट हुई सर? इनकम जनरेट हो रही है, मेन तो इनकम जनरेट है रही है। ऊपर से दिखाई दे तो फिर चेन बन रही है, ऊपर से देख के लोग जो कि चेन बन रही लोग वो है, जो लेकिन देखते हैं इनकम जनरेट ज्यादा है रही है। नजरिए में फर्क है, नजरिए में। समझने में फर्क है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं आपको आज कई चीजें क्लियर करूंगा। मैंने वो भी क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल व्यापार, मैं ट्रेडिशनल व्यापार से पहले तो मैं फौज से रिटायर हूँ, 17-18 साल नौकरी करके पेंशन पे है। उसके बाद मैंने ट्रेडिशनल व्यापार चुना। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या किया है, अगर आप 1 करोड़ रुपया लगाओगे तो 1 लाख रुपए महीने कमाओगे। बढ़िया सर, सही बात है, हम क्यों हो रहा है। 1 करोड़ रुपया लगाओगे तो 1 लाख रुपए महीने कमाओगे। और अगर आप 1 लाख रुपया लगाओगे तो 1,000 रुपया कमाओगे महीना। सही है, गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और अगर 10,000 लगाओगे किसी में भी तो 100 रुपये कमाओगे महीने। ये बिजनेस का नियम है, और ये सब लिखते हैं कहीं भी, मोबाइल पे, टीवी पे, नेट पे, गूगल पे देखा जा सकता है। करोड़ों लगा के लाख कमा सकते हैं। इसमें जितना बिंदी रखोगे उतनी बिंदी बढ़ जाएंगी। और लाख लगा के 1,000 कमा सकते हैं, और 1,000 लगा के तो सैकड़ों में ही रहेगी बात। और 1,10,000 में तो मतलब ये 10 में तो कोई 1 लाख में तो कोई धंधा ही ना आ रहा। कोई धंधा नहीं हो रहा है। 10,000 की तो बातें छोड़ो, तो 10,000 में तो महीना को खर्च दूसरा, इतना पैसा लगाने के बाद अगर हम कोई दुकान डालते हैं तो दुकान पर बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा। और दुकान पर बैठ के अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी। और लोगों को समझाना पड़ेगा कि नहीं समझाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी वो दुकान चले और न चले, नुकसान होगा तो किसका होगा? मालिक कोई होगा, इंडिविजुअल का। और फायदा होगा तो किसका होगा? इंडिविजुअल का। जितने ग्राहक उससे जुड़ेंगे उनका कोई फायदा है क्या? उन्हें तो सामान वो नहीं देगा तो कोई और देगा, उन्हें कोई फायदा नहीं है। तो मैंने ये ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है मैंने, और बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने 10-10, 20-20 लाख रुपए लगा के और साल 6 महीने चला के उस बिजनेस को बंद होते हुए भी सुना है सर मैंने। उस बिजनेस को
बंद होते हुए भी सुना है मैंने। और 1,00,000-2,00,000 रुपया को सामान तो किराने की दुकान में दिख है और ना कितना तो घरों सामान, और फिर इनकम कितनी है रही है, काऊ पे 2% मिल रहा है, काऊ पे 5% मिल रहा है, और सभी से लेकर शाम तक 1000 की बिक्री भरी तो कमाई कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा किसके 100 रुपया मिलते। हमारा बिजनेस कैसा है इस पर 2 मिनट चर्चा करते हैं। मैं आप ये बताना कि क्या सही है। देखिए, एक बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगा के 1 लाख रुपया कमाया जाता है, ठीक है जी। एक बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगा के 1 लाख रुपया कमाया जाता है। इसी के समतुल्य बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा के और 1 लाख रुपया कमाया जाता है। कौन सा अच्छा है? 10 लाख वाला अच्छा है, दोनों की बराबर है, बराबर ही चलिए, ठीक है जी। 1 करोड़ ना लगाए कि 10 एक लाख बिजनेस लगाए। ऐसी है कि जिसमें 1 लाख रुपया लगा के और 1 लाख रुपया कमाया जाता है। महीने का बता रहा हूँ ये मैं। कौन सा अच्छा है? 1 लाख लगा के 1 लाख कमा रहा है। तीनों में। और एक बिजनेस ऐसा है 10,000 लगा के और 1 लाख रुपया कमाया जाता है। जी और बेस्ट है। ठीक है जी। और एक बिजनेस ऐसा है कुछ नहीं लगता और 1 लाख रुपया महीने कमाया जाता है। तो कौन सा बेस्ट है? ये और बढ़िया है, यहाँ कौन सा करना चाहिए हमें? ये वाला कर लो। 1 रुपया भी नहीं लगाना और 1 लाख रुपए महीने कमाना है, तो इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरी समझ में यही बात आई थी। मेरी समझ में यही बात आई थी, क्योंकि ये तो मैंने लगा रखे हैं एडिशनल बिजनेस में। करोड़ तो नहीं लगाया, पर इतने रुपया तो मैंने लगा दिए थे आरओ प्लांट खोला, और आप सबके सामने है। उससे इतना कमाया था मैंने, बेशक महीने का नहीं पहुंचा 1 लाख पर इस बिजनेस से, लेकिन कमाया था, ठीक है। 60,000 पर पहुंचा था। लेकिन ये बिजनेस में, अरे हमें घर का सामान तो खरीदना ही खरीदना है कि नहीं खरीदना? घर का सामान सर हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। हमें अपने घर का हर महीने सामान और महीने का सामान चाहिए, डेली चाहिए, सही खरीदना है, और इतने रुपए महीने मिलेगा सर। लेकिन इसे लगा के दुकान पे बैठना पड़ता है कि नहीं बैठना पड़ता? इनके आसपास घूमना पड़ता है कि नहीं घूमना पड़ता? इनको भी लगा के बैठना पड़ता है कि नहीं बैठना पड़ता? इसको भी लगा के बैठना पड़ता है, इसको भी लगा के बैठना पड़ता है, लेकिन इसमें लोग बैठ नहीं रहे। अगर इसमें बैठ जाएं तो ये 10 लाख रुपये भी चला जाएगा। वो तो सत्य बात है। ठीक है सर। यहाँ तो काम ही ना समझे कोई आदमी, यहाँ काम ना समझे। मैंने इसको काम समझाए और मैं हूँ यहाँ पर। ये बात मेरी समझ में आई थी, और इसीलिए मैं इस बिजनेस में। तो हमारा बिजनेस सबसे बेस्ट रहा कि नहीं रहा? सबसे बेस्ट है। मामा के जाओ, बुआ के जाओ, रिश्तेदारी में घूमो, वही चर्चा कर दो। ठीक है सर। इस बिजनेस का सीधा सा फंडा है, जो प्लान मुख्य चीज हमारी बिजनेस में प्लान है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर 10 मिनट प्लान पे आता हूँ। प्लान में आदमी आजकल काम कर रहा है, इसके साथ औरत भी जुड़ी हुई है,
काम से आता है पैसा और पैसे को करते हैं हम खर्चा, ठीक है ना। और खर्चा करते हैं हम अपने परिवार के ऊपर, वो किसी बाजार में करते हैं, सबसे पहला काम खर्चा करते हैं और जाने अनजाने करते हैं चर्चा। काम तो यही हम दोनों कर रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने भी यही काम किया, हम भी यही काम कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटे भी यही काम करेंगे। लेकिन इस काम से जो फायदा होना है वो इस बाजार वाले बनिया को होना है, हमें कोई लाभ नहीं होना। खर्चा करेंगे तो उसी को फायदा होगा, चर्चा करेंगे तब भी उसी के पास जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार का दूसरा बाजार है, यहाँ भी हमें सबसे पहला काम खर्चा करना है और जाने अनजाने नहीं, जानबूझ के चर्चा करना है, जो हम यहाँ चर्चा करने बैठे हुए, ठीक है। अगर हमने ये दोनों काम कर लिए शिद्दत से तो यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ की तरह न लेके यहाँ शिद्दत से कर लिए तो हमारे खरीदने के बाद जो भी टर्नओवर होगा उसका 10 से 45% पैसा हमारे खाते में आएगा, ठीक है जी। अगर मार्केट का इतना पैसा टर्नओवर का अगर हमारे खाते में आ जाए तो हमारी स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। मुझे यही चीज बताई गई थी, मैं कैंटीन से भी सामान लाता था और बाजार से भी लाता था, और मुझसे पूछा गया सर हमें खरीदारी कहाँ से करनी चाहिए। मैंने बेधड़क होकर तुरंत जवाब दिया कि हमें यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो देखा हुआ है हमने, आज तक कुछ नहीं आया और न आगे आने की संभावना कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से आने के बारे में लिखा हुआ है, संभावना है और आ रहा है। ये आता क्यों है, इसके लिए हम थोड़ी बाजार व्यवस्था को समझेंगे। हम आप सब कस्टमर हैं, कस्टमर सामान लाता है नज़दीक की दुकान से, नज़दीक की दुकान वाला लाता है किसी होलसेलर से, और होलसेलर लाता है किसी एजेंसी से, और एजेंसी लाती है कंपनी से। क्योंकि जो सामान कंपनी में बनता है उसका कंपनी कराती है एडुकेशन, और वो अमिताभ बच्चन महेंद्र सिंह धोनी से कराती है, और जो करोड़ों रुपया एडुकेशन का जाता है वो ग्राहक की जेब से जाता है, ठीक है सर। और कंपनी में जो सामान 50 रुपये का बनता है, ग्राहक को ये सामान 100 रुपये का मिलता है, क्योंकि बीच का जो 50% पैसा है यहाँ चला जाता है। मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति 20 साल की उम्र से काम शुरू करता है और 60 साल तक करता है, तो कमाने की उम्र कितनी हुई सर? 40 साल। अगर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 40 साल काम करता है तो 20 साल किसके लिए कमा रहा है? इन बिचौलियों के लिए। अगर यही पैसा हमें बच जाए तो हमारी स्थिति सुधरेगी कि बिगड़ेगी? यकीन है आपको? क्योंकि अगर हम सीधा सामान कंपनी से लेंगे, कंपनी बोलती है बनाना और पहुंचाना जिम्मेदारी मेरी, इस पर 5% ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, और ग्राहक को बोलती है आप पहले इस्तेमाल तो करो, और जो चीज अच्छी लगे उसे दूसरे लोगों को बता दो। मुश्किल काम है काजी, बिल्कुल मुश्किल। इस्तेमाल करके बताना, झूठ नहीं बोलना, लूट नहीं करनी, इस्तेमाल करके बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर इतना काम ग्राहक ने कर लिया तो यहाँ जो 50% जा रहा था उसमें से 5% कहाँ चला गया? ट्रांसपोर्ट में। बाकी बचा हुआ 45% पैसा अगर हमारे खाते में आ जाए तो हमारे बाप का क्या जाता है? अमिताभ बच्चन जो कमा रहा है वो मुझे मिल जाए, टीवी पे चैनल वाले कमा रहे हैं वो मुझे मिल जाए, रिटेलर होलसेलर एजेंसी वाले मुझे मिल जाए, इसमें ट्रांसपोर्ट और लेबर चार्ज तो यहाँ लग जाएगा। इसी सिस्टम को बोलते हैं राइट कंसेप्ट मार्केट। खरीदारी करने का सही तरीका आरसीएम, इसी का नाम है। आरसीएम कोई कंपनी का नाम नहीं है, आरसीएम एक सिस्टम है, कंपनी से ग्राहक के पास सामान पहुंचाने का नाम है आरसीएम। और अब तक जो चल रहा है ये WSM है, रॉन्ग सेलिंग मेथड, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया मुनाफाखोरी का व्यवसाय। ठीक है सर, पहले वस्तु विनिमय व्यापार हुआ करता था, धीरे धीरे सुधार होते होते इस तरह से व्यवस्था आ गई, और ऊपर से एक काम और जबरदस्त हो रहा है धड़ल्ले से,
एजेंसी और होलसेलर मिलावट और कर रहे हैं धड़ल्ले से। आए दिन अखबारों में कटिंग मिलती है। आज वहाँ छापा पड़ा, टाटा की डुप्लीकेट कंपनी पकड़ी गई, सरसों के तेल में 70% मिलावटी ऑयल, और सोया ऑयल में ये ऑयल, हल्दियों में ये, खारी बावरी का एक न्यूज आया था, मसालों में 70% डंठल और जन क्या क्या मिलाया जा रहा है। तो इतनी सारी मिलावट हो रही है, और ये मिलावटी कौन खा रहे हैं? कस्टमर। और कस्टमर जब मिलावट का सामान खाएगा तो इसके साथ क्या होगा? और बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? और डॉक्टर क्या करेगा? दवाई लिखे लो, ठीक है। और इसकी मेहनत का गाढ़ा पैसा इनकी वजह से इन दो व्यक्ति की वजह से वहाँ और चला जाता है। और ये बहुत बड़ा रैकेट भी है सर। जो लोग इसमें मिलावट कर रहे हैं उन्हीं के अस्पताल भी खुले हुए हैं, उन्होंने फार्मा कंपनी भी डाली हुई हैं, उन्हीं की दवा बन रही है, और उन्हीं का ये काम चल रहा है कारोबार। और वो धड़ल्ले से इस अनुपात को सादर करते हैं कि इसमें ये चीज़ मिला दो, उससे इतने लोग बीमार होंगे, और वो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बदले में ये दवाई लिखी जाएगी, और वहाँ से भी पैसा इधर आएगा और यहाँ से भी इधर आएगा। किसको चूस रही है? कस्टमर। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज किसी भी घर में चला जाओ, मैंने हजारों घरों का सर्वे किया है, कोई भी घर स्वस्थ नहीं है। हर घर में बीमारियां मुंह बाएं खड़ी हैं, कोई भी घर स्वस्थ नहीं है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था सर, RCM क्या है। RCM इस सिस्टम का नाम है सर, ठीक है सर। RCM ये है। दूसरा पॉइंट मैं कवर करूंगा, RCM क्यों करना चाहिए। RCM क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्वास्थ्य रक्षा के लिए। हमें RCM अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए करना चाहिए, ये सबसे पहला पॉइंट। जिस घर में RCM के प्रोडक्ट खाए जा रहे हैं वो परिवार यकीनन 100% स्वस्थ है, इस बात की गारंटी देगा। दूसरा पॉइंट है शुद्ध सामान खाने के लिए। इसकी 100% गारंटी है शुद्धता की। शुद्ध सामान खाने के लिए हमें RCM करना चाहिए, ठीक है। और उसमें वेद वेदांत भी बोलते हैं कि पहला सुख निरोगल काया। अगर हम यहाँ RCM से सामान खाते हैं तो हमारी काया निरोगल होगी, कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं रहेगी। दूजा सुख घर हो धनमाया का पॉइंट ये है। तीसरा कि यहाँ से हम सामान लेते हैं, हमें लाभ होना शुरू होता है। MRP से 10 से 20% सीधा डिस्काउंट होता है। MRP से सीधा डिस्काउंट मिलता है 10 से 20%, कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप। तो 10 से 20% हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो बाजार से तो छूट वैसे ही हो गई शुद्ध सामानों पे, तो कुछ पैसा हमारी जेब में बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बावजूद चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ से परचेज वॉल्यूम निकल के आता है और उसका 10 से 45% पैसा हमारे खाते में हो जाता है। तो दूजा सुख घर होए धन माया, ठीक है सर जी। पहला सुख निरोगल काया के लिए ये करना चाहिए, दूजा सुख घर होए धन माया के लिए ये करना चाहिए, और इसलिए RCM करना चाहिए। तीजा सुख क्या होता है सर जी?
हमारा परिवार, बंधु बांधव, बीवी बच्चे सब सुख रहें, उसके लिए हमें एक सुविधा दी गई है, सुरक्षा। सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं, एक्चुअल में मैं भी इसी सिक्योरिटी की वजह से इस आरसीएम में हूँ। मुझे तो खैर कई चीज़ बढ़िया लगी थी, लेकिन ये भी एक खास पॉइंट है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी का मतलब मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आजकल किसी का कोई पता नहीं है, व्यक्ति का कब क्या हो जाए, किसके साथ कुछ हो जाए, और हार्ट अटैक की भी एक ऐसी बीमारी चल रही है, कभी भी जा सकता है। लेकिन हम जो चले जाते हैं दुनिया से व्यक्ति, तो उसको परिवार को क्या चाहिए जी हमसे पीछे? पैसा चाहिए। यकीनन परिवार पैसे से चलेगा, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये दुनिया आनी जानी है और इसमें हर व्यक्ति को जाना ही जाना है। कोई 2 साल पहले जाए, कोई 2 साल बाद जाए, और हमारे बाद परिवार किससे चलेगा? पैसे से। तो मैं ये कुछ देखना चाहता हूँ कि देखिए, गाड़ी निकलते एक शोरूम से और उसके साथ भी एक स्टेपनी दी हुई होती है, इसकी क्या जरूरत है जी? बाई चांस कोई टायर पंचर है यार, बाई तो चांस उसको कोई बदल ले। टायर पंचर हो जाए, क्योंकि नए टायरों पर कंपनी को भी भरोसा नहीं है, इसलिए स्टेपनी को लगा के और गंतव्य तक पहुंचा जाए। इस टायर की यही जरूरत है। लेकिन क्या आदमी ने कभी इस बात को सोचा है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी स्टेपनी है जो हम न रहें तो परिवार को सही जगह पर पहुंचा दे? तो ये आरसीएम बिजनेस उस स्टेपनी का काम कर सकता है, इसलिए ये सुरक्षा दी गई है, फाइनेंशियल मजबूत कर सकता है। और ये सब छठवां जो लाभ है स्वदेशी है। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये बोल रहे हैं, किल्ला किल्ला के लोकल फॉर वोकल, और अपने देश का पैसा देश में, अपने घर का पैसा अपने घर में। तो ये स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, सब हमारे ही देश में बनाए गए। इनमें जो टैक्स कटेगा वो हमें हमारे देश में योगदान में काम आएगा, और हम भी योगदान करेंगे, और हम अपने साथ जितने लोगों को आएंगे उन सबको भी फाइनेंशियल फ्री कर सकते हैं। उन सबके घर में 50-40 हज़ार रुपये महीने भेज सकते हैं। तो सर इसलिए हमें आरसीएम करना है। तीसरा पॉइंट आता है कि आरसीएम कैसे करें। आरसीएम कैसे करें? कैसे करें का मतलब सीधा है कि सर हमें अपने घर का 100% सामान आरसीएम की दुकान से लेकर इस्तेमाल करना है। 100% जो यहाँ नहीं मिलता वो हम कहीं से भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहानाबाजी नहीं है। जो व्यक्ति आरसीएम में सफल होना चाहता है उसे अपने घर का सब सामान इस दुकान से लेकर इस्तेमाल करना है। और जो चीज़ अच्छी लगे, ये तो 1 नंबर पॉइंट है, जो चीज़ अच्छी लगे वही बताना है और लोगों को बताते रहना है, लोग माने या ना माने। अगर इतने 2 काम हमने कर लिए तो आरसीएम 100% चलेगा, और चल भी रहा है और चलता रहेगा। ये तो वही नहीं चलता जो इस काम को पूरा नहीं कर रहा अपने पास। उधर आरसीएम नहीं चल रहा है और न कभी चलेगा जब तक वो इस पहले काम को नहीं करेंगे। वो काम किसी के चूतर पे दाग करने की जरूरत नहीं है कि 10 रुपये का आरसीएम से ले आए, 150 रुपये का वहाँ से, 50 रुपये का कभी ले आए और बता दिया फोन करके, सर जी हमने 50 रुपये का सामान खरीद लिया है आरसीएम से, अब हमारे पैसे आने चाहिए खाते में। अरे निठल्ले व्यक्ति, ये तो देख, तुमने 50 रुपये का सामान खरीद के चूतर पे दाग किया है,
और तुमने जिंदगियां गुजार दी हजारों आज तक बाजार से खरीदते खरीदते, वहाँ किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है तुमने, और अपने घर बीमारियों को लाया है और आज डॉक्टर के चक्कर काट रहा है। पत्नी तुम्हारी चक्कर काट रही है, बीवी तुम्हारे चक्कर काट रही, तुम चक्कर काट रहा है, बच्चे तुम्हारे डॉक्टर के पास जा रहे हैं और मराई जा रहा है, ऊपर से समय काट रहा है, ये रहा है वो रहा है, तोड़ के रख दिया, बीमारी ये लगी हुई वो लगी हुई, एहसान जता रहा है। तो इतने सारे फायदे यहाँ से हो सकते हैं, तो ये RCM करना चाहिए और मैं करता हूँ। ठीक है सर, यही RCM है। मेरी बात यहाँ से समाप्त होती है और मैं आगे आमंत्रण करना चाहूँगा। आज हमारे बीच में बहुत बड़ी हस्ती रॉयल्टी लेवल पर और टेक्निकल जाने वाले हमारे करमवीर मास्टर जी, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, और मैं उनका तहे दिल से आभार एक और तरीका से प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कितना इंतजार किया, ये बात भी मैं जानता हूँ। हो सकता है ईश्वर की मेरे ऊपर सीधी निगाह थी या सीधा आशीर्वाद था। शाम को 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मुझे इस बिजनेस में लाने के लिए मेरा इंतजार किया गया था, और ये इंतजार बहुत होता है सर। इस वजह से भी मैं सर का नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना समय इंतजार का दिया कि आप आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो RCM किसी के पीछे नहीं पड़ रहा है। कोई आए, जो उसकी किस्मत अच्छी है वो यहाँ आएगा, और जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है वो यहाँ नहीं आएगा। और सब तो एक क्लास में पढ़ते हैं 50-40 लोग, सब कहीं नहीं कुछ बनते। ठीक है, सब कहीं नहीं कुछ बनते। ठीक है, तो ये एहसान और उसकी बात है। तो गुरुजी को मैं बुलाना चाहूँगा, हम सब खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। ठीक है ना, गुरुजी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गुरुजी आज ऐसी बात बताने वाले हैं, बहुत तगड़ी बात, जो हमने शायद आपसे पहले न सुनी हो इस RCM बिजनेस की। आप बैठो सर। जबरदस्त तरीके से एक्सपीरियंस किया है सर ने। एक बार सर के लिए तारीफ करते हैं।